हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में करने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न। जिस प्रकार आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसी प्रकार मैं इस वीडियो में आपके लिए 100 प्रश्न लाया हूं। तो आपको कॉपी कलम लेके बैठ जाना है और मेरे उत्तर देने से पहले आपको उत्तर देके कॉपी में लिखना है और फिर अंत में अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप देख लेंगे कि आप जो है कितना पढ़े हैं और आप जो है कितना सही कर पा रहे हैं। और मैं आपको आशा दिलाता हूं कि अगर आप ये पूरा वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपका इस एक वीडियो से 10 नंबर कंफर्म होने वाला है। तो 10 नंबर कंफर्म करने के लिए आप इस वीडियो को तो पूरा अंत तक देख ही सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में जो है ये डीन स्त्री प्रत्यय है। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कीम प्लस तहसील, कीम प्लस तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? आपको ये बताना है। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा सी, कुतः बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, तो पाठा दे डैश रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। तो पाठा, इसमें सही यानी कि खाली स्थान पे क्या भराएगा? तो इसमें भराएगा क्या? असमर्थवा। तो पाठा असमर्थवा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कंपन राय का समय क्या था? आपको बताना है कंपन राय का समय क्या था। ये क्वेश्चन जो है आपके संस्कृत बुक चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया, संस्कृत साहित्य लेखिका से। कंपन राय का समय क्या था? तो कंपन राय का समय था 14वीं शताब्दी था। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, समाजस्य यानम पुरुषे, समाजस्य यानम पुरुषे डेस न चलती रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। तो जो है 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि नारी भी हो जाएगा। यानी कहते हैं कि समाजस्य यानम पुरुषे देश न चलती, कहते हैं कि समाज की जो गाड़ी होती है वो नारी और पुरुष से चलती है। यानी कि जो समाज की जो गाड़ी होती है वो जो है नारी और क्या चलती है? पुरुष से चलती है। तो समाजस्य यानम पुरुषे, नारी भी न चलती, यानी कि इसके बिना नहीं चलती है समाज की गाड़ी। याद रखना है आपको। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? तो लौकिक संस्कृत साहित्यों में कवित्रियों के 150 पद मिलते हैं। कितने पद मिलते हैं? तो लगभग 150 पद मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है, नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के जो है 3 द्वार है। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ है। याद रखना है आपको। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, जाही किस धातु का रूप है? जही ये किस धातु का रूप है? तो जही जो है ये हन धातु का रूप है। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, प्रचारा पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रचारा, तो प्रचारा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र है। राइट आंसर हो जाएगा ए। उपसर्ग क्या होता है? जो पहले जुड़ता है शब्द में, और प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है। आपको यह भी याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, छात्रा नाम डेस तपा रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छात्रा नाम अध्ययनम तपा, यानी कि छात्र के लिए अध्ययन जो है एक तप है। याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा क्या है। तो अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, कि विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारक में कौन प्रमुख थे? तो कौन प्रमुख थे? आपके बुक में दिया हुआ था। कौन? तो स्वामी दयानंद। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी दयानंद देश संस्थापक का आश्रित किस रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें? यानी कि आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस किस जो है संस्थापक की स्थापना किया था, ये पूछा जा रहा है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14,
विग्रह विग्रहों आकृच्वतकारा किनके द्वारा सोचा गया है। ये जो है किनके द्वारा सोचा गया है, तो ये मूल शंकर के द्वारा सोचा गया है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आपको ये बताना है। अब 15 का क्या हो जाएगा राइट आंसर कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुआ था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। नली नीम पद का अर्थ है। नली नीम पद का अर्थ क्या है? तो तालाब को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था? तो व्याघ्र पथिक कथा जब आप पढ़े होंगे, बाघ और एक पथिक की कथा, उसमें बाढ़ का यानी बाघ कैसा था? तो बूढ़ा बाघ था। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया था? यानी कि वो जो है किसमें गिर गया था? कीचड़ में गिर गया था ना। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब फंस गया था वो कीचड़ में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है? हितोपदेश ये किनकी रचना है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये नारायण पंडित की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो रोगियों के लिए पथ्य एक दवा है। राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से संकलित है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है ये महाभारत से संकलित है। राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। 21 का राइट आंसर है। अगला सवाल है भो करना महत्राम भिक्षा याचे, कहते हैं हे कर्ण मैं तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूं। किसका कथन है? तो ये कौन कहते हैं? भगवान इंद्र कहते हैं ना, और इंद्र को शक्र भी कहते हैं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। एतएब का संधि विच्छेद क्या होगा? बताना है आपको। एतदेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा एतत जोड़ एबह, एतदेव। राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा 23 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इस्ततः। ये विसर्ग संधि का क्या है? उदाहरण, इस्ततः। अगला सवाल है अशांति किस समाज का उदाहरण है? अशांति ये किस समाज का उदाहरण है? तो ये निया समाज का उदाहरण है। सॉरी, ये जो निया समाज का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए जिस शब्द के शुरू में ओ रहता है ना, वो अधिकतर निया समासी होता है, याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। सह के योग से कौन सी विभक्ति होती है? सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, आपको ये बताना है। तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके संस्कृत व्याकरण से पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। ओ बेरेन करुणाया मैत्री भावेन च देश शांति भवती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, विरस्य। ओ बेरेन करुणाया मैत्री भावेन च विरस्य शांति भवती। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो गौतम है। राइट आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर सवाल है, क्या है 29 नंबर सवाल में कि किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो देखिए अत्यधिकम, अतिथि, अतिशय या अतिवृष्टि। तो आपको बताना है कि किस पद में अति उपसर्ग नहीं है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अतिथि शब्द में जो है अति उपसर्ग नहीं है, आपको याद रखना है। बाकी बात सभी में अगर आप देख रहे होंगे अत्यधिकम यानी अति जोड़ अधिकम हो जाएगा अत्यधिकम, अतिशय, इस सब में उपसर्ग अति। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। अधि उपसर्ग क्या है कि अधि उपसर्ग पूर्वक बस धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है? अधि उपसर्ग पूर्वक बस धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है? तो क्या होती है? कर्म होती है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 है। तत् प्लस मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा? तत् प्लस में मध्य संधि होकर क्या रूप बनेगा, आपको ये बताना है। तो क्या बनेगा?
तो ये बनेगा तन्मध्य बनेगा। क्या बनेगा? तन्मध्य बनेगा। 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। परोपकारः में किन किन वर्णों की संधि, देखो देखिए परोपकारः, इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओ प्लस में उ। आपको बताना है कि ओ हर प्लस में हर्षऊ मिलेगा तो क्या बनेगा। तो जब ओ प्लस में हर्षऊ मिलता है ना तो ये ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है, याद रखना। इसलिए यहाँ पे हो गया परोपकारा। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल क्या है? जटा जिनधरा ऋषिया देश अवगहनते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मंदाकिनीम। कहते जटा निधरा ऋषिया मंदाकिनीम अवगहनते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। यानी कि जो ऋषि गण होते हैं जिसके जटा बड़े होते हैं वो कहाँ आते हैं? मंदाकिनी। आप पाठ पढ़े होंगे, वहां पे लिखा हुआ ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा गया है? तो पटना को कहा गया है ना। पटना को क्या कहते हैं? पाटलिपुत्र भी कहते हैं। और पटना को सरस्वती का घर बोला गया है, सरस्वती माता का कुलगिरी बोला गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। सतमेव जयते नारनितम यह पद्यांश किस उपनिषद से, ये जो है किस उपनिषद से लिया गया है? सतमेव जयते नारनितम, आपको ये बताना है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते माने सत्य की ही जीत होती है, ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। ऋषि तस्य पद का अर्थ है। ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सत्य का है। ऋतस्य पद का अर्थ है सत्य का। 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। तत्र तीर्थ यात्रिना दर्शनार्थनम यांतिम प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? अगर इसका जो प्रश्न निर्माण करना है तो रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा आपको ये बताना। यहाँ पे क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा के होगा। तर्त तीर्थ यात्रिना दर्शनार्थम आयानति के, यहाँ पे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो हिरण्मयन पात्र से ढका है। राइट आंसर हो जाएगा ए, हिरण्मयन पात्र या फिर सोने युक्त पात्र से ढका है, आपको पूछा जा सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, दामोदर गुप्त है। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है जी? दामोदर गुप्त है। अगला सवाल है सप्ताहे डेस दिनानि भवन्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो सप्ताहे क्या है यहाँ पे? सप्ताहे सप्ताह दिनानि भवन्ति, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। सप्ताहे सप्ताह दिनानि भवन्ति, राइट आंसर हो जाएगा बी, याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। क्या है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो भारत महिमा पाठ में कितने मंत्र है? 5 मंत्र है ना। 41 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। और यह भी पूछा जाता है कि भारत महिमा पाठ का पहला जो पद है वो कहां से लिया गया है? तो वो विष्णु पुराण से लिया गया है, और जो दूसरा पद है वो भगवत पुराण से लिया गया है। अगला सवाल है अनेक माने एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है? अनेक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है? समास कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? रविंद्र का संधि विच्छेद, तो रविंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा 43 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। रवि जोड़ इंद्र रविंद्र हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। पटनेती में कौन सी संधि? आपको बताना है कि पटनेती में कौन सी संधि है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पटनेती में स्वर संधि है। अगला सवाल है हर सही प्लस में ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है? तो हर सही प्लस में ओ के मिलने से ए बनता है, क्या सॉरी ईओ बनता है। क्या बनता है? ईओ बनता है। जब हर सही और ओ मिलेगा तो ईओ बनेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। यस आन नानी यस तस्य का समस्त पद क्या होगा? सॉरी यस नहीं 10 है, सॉरी 10 अनानिन
दस आन नानी यस तस् का समस्त पद क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसका समस्त पद क्या होगा, दशानस से हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, आपको बताना है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी विभक्ति होती है ना, कर्ता में प्रथम विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को ना, ये चौथे नंबर पर आता है, मतलब चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग, देखिए उन्नयनम, उन जोड़ नयनम, उन्नयनम हो जाएगा ना। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी उन हो जाएगा। अगला सवाल है राज्ञा राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है, राज्ञा जो है ये राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तो ये तृतीय विभक्ति का रूप है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 है कि पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो क्या होगा, पीबती हो जाएगा। पा का हो जाएगा लट लकार के प्रथम पुरुष में एक वचन में पीबती हो जाएगा। तो देखिए अभी तक 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 51, गोविंद सिन्हा सिख संप्रदाय देश गुरु आश्रित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह है वो सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे, तो कौन गुरु थे, दसम गुरु थे ना, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें है डीप स्त्री प्रत्यय, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, शक्ति प्लस में मतुप से कौन सा पद बनेगा। शक्ति प्लस में मतुप से कौन सा शब्द बनेगा, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो शक्तिमान। शक्ति प्लस मतुप से क्या बनेगा, शक्तिमान बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। 53 का राइट आंसर ए। अगला सवाल है किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट प्रत्यय किस पद में है, तो पठनम में है ल्यूट प्रत्यय। अगला सवाल है पृछति में कौन सी धातु है। पृछति में जो है आपको बताना है कौन सी धातु है, तो पृछति में प्रच्छ धातु है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं ना, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो बीरेश्वर मिथिला का मंत्री था ना, जो कि आलसियों को जो है खाना खिलाता था, कपड़े देता था। अगला सवाल है अहो कथमयम कोलाहल किसकी युक्ति न कहते हैं, अहो कथमयम कोलाहल, अरे ये कैसा हो हल्ला हो रहा है, यानी कि कौन सा आलसी कहता है, अहो कथमयम कोलाहल, यानी कि ये जो बाहर में जो यानी कोलाहल हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, तो ये पहला आलसी बोलता है ना, पहला आलसी बोलता है कि अरे ये कैसा हो हल्ला हो रहा है बाहर में। दूसरा आलसी बोलता है लगता है कि घर में आग लगी है। तीसरा आलसी बोलता है, क्या बोलता है कि कोई धार्मिक पुरुष ऐसा ना है जो कि जो है हम पर जो है कोई भींगा हुआ कपड़ा ओढ़ाए दे, इतना आलसी था ये सब। और चौथा आलसी इतना एकदम खतरनाक होता है, ये बोलता है अरे बुड़बक बाधक इतना काहे तुम बोलता है, शांति से चुपचाप सूते दो हमको, यानी कि चतुर्थ आलसी बोलता है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखना है। तो जैसे मैंने आपको अभी अपने शब्दों में बताया उसी तरह आपको एग्जाम में जाके लिख देना है, बस आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, बाला नाम डेस गति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो बाला नाम जननी गति कहते हैं, जो बालक की जो रक्षा करती है उसकी मां करती है। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और स्त्री का रक्षक कौन होता है, उसका पति होता है, यह भी पूछा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, तीव्र रतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय, आपको बताना है तीव्र रतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा तरप। तीव्र रतम में तरप प्रत्यय। अगला सवाल है करण कारक विधायक सूत्र कौन सा होगा। करण कारक में विधायक सूत्र कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, तो साधक तमम करणम, राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा।
अगला सवाल है संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? तो संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं और हिंदी में 8 भेद होते हैं। अगला सवाल है संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में है ना, तो संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति। अगला सवाल है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? प्रथम पद ना किस समास का होता है? तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? पंचानाम बाटनाम समाहारा, पंचानाम बाटनाम समारोह का समस्त पद कौन सा होगा? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी पंचवटी। अगला सवाल है धिक के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो धिक के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्यों क्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? हो हर्निशम किस समास का उदाहरण है? ओ हर्निशम ये किस समास का उदाहरण है? तो ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर क्या है? 68 है। वृथा अव्यय का अर्थ है, वृथा अव्यय का अर्थ क्या होगा? तो बेकार होता है, आपको याद रखना है, वृथा का अर्थ बेकार होता है। अगला सवाल है जना एकत्व भावम क्या है? जना एकत भावम बहंता बसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद रखेंगे? कौन सा पद रखना है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा सी के रखना है। कौन सा रखना है? तो के रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70 गायनति देवा किल गीत कहानी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से संकलित है? ये किस चैप्टर से है? तो ये भारत महिमा पाठ से है। और मैंने अभी आपको बताया था कि भारत महिमा पाठ का जो है पहला पद वो विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा पद जो है वो भगवत पुराण से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भवनती देवा किल गीत कहानी यह किस पद से संकलित है, किस पुराण से? तो विष्णु पुराण से है ना, ये जो पहला पद है विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71 जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं ना। 71 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है पुष्पन संस्कार का उद्देश्य क्या है? पुष्पन संस्कार का उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो क्या उद्देश्य होता है? गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण पुष्पन संस्कार का उद्देश्य होता है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? भी हो जाएगा। अगला सवाल है संस्कार के कितने प्रकार हैं? तो संस्कार के जो है कितने प्रकार होते हैं आपको ये बताना है। तो संस्कार के 5 प्रकार होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संस्कार कितने होते हैं तो संस्कार 16 होते हैं और प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74 भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है ना, महत्वपूर्ण उपादान। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75 लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? लाजा होम ना ये संस्कार किस संस्कार में होता है? तो ये जो है विवाह संस्कार में होता है। लावा छीटा जाता है भाई के द्वारा, आप लोग देखे होंगे। अगला सवाल है ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है? ठक प्रत्यय किस में लगा हुआ है आपको ये बताना है। तो ठक प्रत्यय जो है गंतुम में लगा हुआ है, सॉरी गंतुम में नहीं, हाँ तो ठक प्रत्यय जो है किस में लगा हुआ है? गंतुम में लगा हुआ है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गंतुम में लगा हुआ है। अगला सवाल है गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गायिका पद में बताना है कि कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी टॉप है। गायिका पद में टॉप स्त्री प्रत्यय है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79 दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो पश्यानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे पूछा गया दृश्य धातु के लोट लकार में, किस धातु में बताना है? दृश्य धातु है और किस में बताना है? लोट लकार में बताना है और भी उत्तम पुरुष में एक वचन में बताना है। तो पश्यानी हो जाएगा दृश्य का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80 लत्याया पद में कौन सी विभक्ति है? लत्याया पद में कौन सी विभक्ति है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें तृतीया विभक्ति है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 81, किस पद में तल प्रत्यय है? आपको बताना है चार ऑप्शन में किस में तल प्रत्यय है, तो सुंदरता, इसमें तल प्रत्यय है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 82, गठन में कौन सा प्रत्यय है? तो गठन में जो है ना कौन सा सत्य प्रत्यय है? राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83, क्या है? जयतु किस लकार का रूप है? जयतु जो है ये किस लकार का रूप है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये लोट लकार का रूप है जयतु, याद रखना है आपको, लोट लकार का। अगला सवाल है, कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? कवि का चतुर्थी विभक्ति में बताना है, वो भी एक वचन में क्या होगा? तो कविये हो जाएगा। कवि का एक वचन चतुर्थी विभक्ति में कविये हो जाएगा। अगला सवाल है कि डेस नमः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। डेस नमः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्वत्वे। क्या हो जाएगा? सरस्वत्वे, यानी कि सरस्वत्वे नमः, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86, किस पद में सु उपसर्ग नहीं? आपको बताना है कि किसमें जो है सु उपसर्ग नहीं है। तो देखिए सु उपसर्ग जो है किसमें नहीं है, तो आप देख रहे होंगे सुगमम, इसमें तो लिखा हुआ है सुप्रत्यय। स्वागतम में भी सु है, सु जोड़ आगतम स्वागतम। और आप लोग देख रहे होंगे तो सुवचनम में भी है, लेकिन स्वगतम में नहीं है। स्वागतम में है लेकिन स्वगतम में सुप्रत्यय नहीं है, तो 86 का हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86, अख्यातोपेज्ञ सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स आचार्यत संस्कृतम अधीते हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 88 है, गुरुओ समीपम का समस्त पद कौन सा होगा? गुरुओ समीपम का समस्त पद कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? उपगुरु होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है पुरंदर पद का अर्थ बताना है आपको। पुरंदर शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इंद्र हो जाएगा, राइट आंसर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ना पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट हो गई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 91, अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 92, आसित किस लकार का रूप है? आपको बताना है आसित ये किस लकार का रूप है? तो ये लड लकार का रूप है, राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 93 है, युवाम पद का मूल रूप निम्न में कौन होगा? युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन होगा? तो युष्मद हो जाएगा, राइट आंसर बी। अगला सवाल है, नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं? तो नीति श्लोका पाठ में जब आप पढ़े होंगे तो उसमें 10 पद मिलते हैं, और वो आपसे ये पूछा जाता है कि नीति श्लोका पाठ ये जो है विदुर नीति से लिया गया है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा जो है ना ये सत्य से होती है, सत्य बोलेंगे तो धर्म की रक्षा होगी। अगला सवाल है, क्षमा किसका नाश करती है? तो क्षमा जो है ये क्रोध का नाश करती है, राइट आंसर हो जाएगा ये। जब किसी व्यक्ति को क्षमा कर देंगे ना तो क्रोध नहीं होगा, तो क्रोध का नाश करती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 97, उच्यते पद का अर्थ है। उच्यते पद का अर्थ बताना क्या होगा? तो कहा जाता है, उच्यते का अर्थ कहा जाता होता है। अगला सवाल है, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो राम प्रवेश राम, वो जो गरीब यानी कि बालक था राम प्रवेश राम, तो प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? राम प्रवेश राम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99, राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया? कहाँ पढ़ा था अनेक पुस्तकों की विषयों को? तो कहाँ पे पढ़ा था? तो महाविद्यालय की पुस्तकालय में वो जाता था और पढ़ता था किताब लेके वहां से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट सवाल, कि भिक्कनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था? भिक्कनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय वो कितना दूर था? तो वो 1 कोस दूर था। तो ये थे 100 प्रश्न संस्कृत के इंपॉर्टेंट, जहां से आपके एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही। तो देखिए आप लोगों को करना क्या है, तो संस्कृत में संस्कृत वाला जो टॉपिक होता है वो हार्ड होता है,
तो संस्कृत के टॉपिक से आपके एग्जाम में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके बुक पोर्शन से जो है 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 40 तो आप लोग बना लेंगे, बहुत आसान होता है। बुक का आप लोग पढ़ लेंगे ना एक बार, बहुत आसान होता है बुक का संस्कृत वाला। तो बुक का तो आपको 40 में 40 बन ही जाएगा। ये जब आप पढ़े होंगे पूरा बुक अच्छा से तो 40 में 40 तो बनना कन्फर्म है, एकदम पूरा बन जाएगा। अगर 40 में 40 नहीं बने तो कम से कम 35 तो बनेगा ना। तो आपको 35 को जो है बुक से बना लेना है और 35 को बुक से बनाने के बाद 60 में 15 जो है आपका संस्कृत व्याकरण से नहीं बन सकता है, बना ही लेंगे ना, यानी कि आपका 50 नंबर तो ऐसे ही बन जाएगा। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों को एग्जाम में कैसे बनाना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेशन देता है और और जो हमारे चेहरे पर खुशियाँ लाती है। तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से किसी के चेहरे पर खुशियाँ आती है, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।